नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित आज हम जीके जीएस में टॉप 25 प्रश्न लेके आए हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। ये सारे प्रश्न बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, रिपीटेड प्रश्न है। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस आपका जरूर कीजिएगा। आपके लिए आगामी आने वाले जो भी एग्जाम है, जैसे बिहार एसएससी आज ही कल के पेपर में दिया हुआ है, बिहार एसएससी के 25,000 वैकेंसी आने वाले हैं। एसएससी से संबंधित, रेलवे से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित प्रश्न आपके इस जीके जीएस से पूछे जाते हैं। तो ये आप प्रश्न आपको उनमें सहायता प्रदान करेंगे। इसका अधिक से प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। क्या है? 3:2 है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 3:2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात ऑप्शन बी 2:3 हो जाएगा। 2:3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग नीला है। क्या है? गहरा नीला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बी, गहरा नीला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 24। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया? किसने बनाया था स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन? यह बनाया था पिंगाली वेंकैया ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। भारत का राष्ट्रगान, नेशनल एंथम क्या है? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। क्या है? जन गण मन। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जन गण मन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। किन्होंने रचना की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने इनकी रचना की थी राष्ट्रीय गान की। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम आपका 1911 में कलकत्ता में गाया गया था, 1911 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1911 ईस्वी कलकत्ता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो यह समय लगता है 52 सेकेंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 52 सेकेंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। भारत का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है भारत का? तो वंदे मातरम। कौन सा है राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि 65 सेकेंड है। 52 सेकेंड में राष्ट्रीय गान और 65 सेकेंड में राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो यह सर्वप्रथम गाया गया था 1896 ईस्वी में। कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आनंद मठ।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यकर्ताओं की शुरुआत किससे होती है? दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो राष्ट्रीय गीत से होती है। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के ₹10 1 लाख लिया गया है? तो यह लिया गया है ऑप्शन ए, शीर्ष भाग। कौन सा भाग लिया गया है? शीर्ष भाग लिया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो इसमें दृष्टिगत नहीं है, हिरन नहीं दिखता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिरन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं। कितने शेर? 3 शेर दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? इसमें 4 हैं। इसमें 4 सिंह हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्राप्त दी गई? राष्ट्रीय संपद के रूप में शक संपद को मान्यता प्राप्त दी गई। शक संपद चलता है अपने यहाँ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। शक संपद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है कौन सा? चैत्र मास होता है। कौन सा होता है? चैत्र मास। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है कौन सा? अंतिम मास होता है फाल्गुन। फाल्गुन अंतिम मास कौन सा होता है? फाल्गुन मास। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, फाल्गुन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। कौन सा है? बाघ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बाघ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। कौन था? सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंह। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मयूर राष्ट्रीय पक्षी है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? मयूर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सत्यमेव जयते। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनके पास सुबह के समय हम जब डालें तो नोटिफिकेशन भी आ जाए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।